तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखा। नमस्कार, मैं हूं आरुषि और आप सुन रहे हैं आज 9 जून 2025 की खास खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। आज सुबह मुंबई से एक बेहद दुखद खबर आई है। सेंट्रल रेलवे के मुंब्रा और दिवा रेलवे स्टेशन के बीच एक भीषण लोकल ट्रेन हादसे में 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में क्षमता से ज्यादा भीड़ थी, जिसके चलते कई यात्री गेट पर लटके हुए थे। धक्का मुक्की के बाद 12 यात्री पटरी पर गिर गए, जिनमें से 5 की जान चली गई। हादसे के वक्त पुष्पक एक्सप्रेस और कसारा लोकल एक साथ क्रॉस हो रही थी। यह घटना हमें मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़भाड़ की गंभीर समस्या की याद दिलाती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आज अपने 11 साल पूरे कर रही है। इस खास मौके पर बीजेपी आज से देशव्यापी प्रचार अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की पिछले 11 सालों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ भी है। हालांकि इस बार बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई है। इंदौर के राजा रघुवंशी की शिलांग में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस ने मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या भाड़े के हत्यारों से करवाई थी। बताया जा रहा है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति से अफेयर था और इसी वजह से उसने इस साजिश को अंजाम दिया। सोनम के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आज सप्ताह के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद तेजी के साथ हुई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 480 अंक उछलकर 82,669 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी में भी 157 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 25,160.10 पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और गिफ्ट निफ्टी में बढ़त के कारण घरेलू बाजार में यह तेजी देखने को मिल रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 358 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6,491 हो गई है। केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां सक्रिय मामलों की संख्या 2,000 के करीब है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि अधिकांश मरीजों में हल्के लक्षण दिख रहे हैं और वे घर पर ही उपचार से ठीक हो रहे हैं। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से आज चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। यह सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित सुविधा है जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज हैदराबाद के ऐतिहासिक काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर लाइटिंग सेटअप का उद्घाटन करेंगे। इस लाइटिंग सेटअप पर 2 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत आई है। इस पहल से स्टेशन की राजसी वास्तुकला और विरासत को समझने में मदद मिलेगी। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन को 1916 में निजाम शासन के दौरान बनाया गया था और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका कायाकल्प भी किया जाएगा। मणिपुर में फिर से तनाव बढ़ने के बाद राज्य के 5 जिलों इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल, बिष्णुपुर और ककचिंग में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अगले 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इम्फाल के कुछ हिस्सों में शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत इन जिलों में 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने और प्रदर्शन करने पर भी रोक लगाई गई है। देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दिल्ली में आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में लू यानी हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर सहित कई शहरों में तापमान बढ़ रहा है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो आर्द्रता के कारण 46 डिग्री सेल्सियस तक महसूस हो सकता है। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के निलंबन से पानी की किल्लत का सामना कर रहा है और इससे निपटने के लिए वह चीन के साथ मिलकर कई परियोजनाओं में तेजी ला रहा है। चीन ने खुद कहा है कि वह पाकिस्तान के बांध प्रोजेक्ट्स में तेजी ला रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मोहम्मद बांध को बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन अपने सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में दासू और डायमर भाषा बांध जैसे कई बड़े बांधों पर भी काम कर रहा है। ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।